जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे व्यापारी के बारे में जो कि बाबा जी का भक्त था और किस तरह से बाबा जी ने उसके साथ जो वार्ता की, किस तरह से उससे कुछ सामान लिया और कैसे वह सामान लेने के बाद भी सप्लाई देते हुए पूरा निकला। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रसंग के अंत तक। और उससे पहले जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। जय वीर बजरंगी। मुकेश कुमार अग्रवाल जी एक व्यापारी जो कि अल्मोड़ा के जिले में पूर्ति कार्यालय में आटे की सप्लाई करने जा रहे थे, अपने ट्रक के साथ में थे। जब उनकी ट्रक चलती रही और कैंची धाम के सामने पहुंची, वहां पर कुछ समय रुकी। रुकने के बाद अग्रवाल जी अंदर गए, बाबा जी से मिले। जब उन्होंने बाबा जी के दर्शन किए तो बाबा जी के चरण स्पर्श किए और खड़े हो गए। तो महाराज जी ने उनसे पूछा, अग्रवाल जी कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी ने पूछा उनसे, अग्रवाल जी कहाँ जा रहे हैं? तो अग्रवाल जी ने कहा, पिताजी ने जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा के लिए आटे की बोरियां भेजी हैं, वहीं लिए जा रहा हूं। वो बाबा जी बोलते हैं, अच्छा ऐसा है तो एक काम करिए, 6 बोरी आटे की हमें दे जाइए। ये बाबा का आदेश मानिए या फिर उनसे आग्रह मानिए। अच्छा महाराज, क्षण भर सोचने के बाद अग्रवाल जी ने कहा और ट्रक से आटे की 6 बोरियां उतरवाकर कैंची धाम में रखवा दी। फिर उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, बाबा से प्रसाद लिया और वो अल्मोड़ा के लिए चल दिए। अब वह मार्ग में सोचते रहे कि अब क्या होगा। चालान की संख्या ज्यादा है, बोरियां 6 कम हो गई हैं। रास्ते में अगर किसी ने रोका या जहां पर सामान भिजवाना है वहां पर काउंटिंग में कम होगा। उनके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। फिर उनके मन में आया कि चलो ठीक है, महाराज जी, गुरुदेव जी, बाबा जी सब संभाल लेंगे। अब वो अल्मोड़ा पहुंचते हैं। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने मुनीम से कहा, रसीद ठीक से ले लेना और स्वयं चल देते हैं कहीं और। फिर थोड़ी देर बाद जब घूम फिर कर आते हैं तो मुनीम से पूछते हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, सब ठीक था ना? तो मुनीम ने कहा, बिल्कुल सब ठीक, सब बढ़िया था। कहते हुए मुनीम जी ने चालान की रसीद अग्रवाल जी की ओर बढ़ा दी। अब अग्रवाल जी ने देखा बोरियों की जितनी संख्या चालान में लिखी थी उतनी संख्या सप्लाई ऑफिस की रसीद में भी लिखी थी। तो इस तरह से, इस प्रकार से महाराज जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते थे और उनके विश्वास की रक्षा भी करते थे। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। उत्तराखंड, जय जय गुरुदेव, जय हो बाबा श्री नीप करोली महाराज की जय। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग, चमत्कारिक प्रसंग बाबा जी का अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें और बने रहें हमारे साथ अगले प्रसंग में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।